हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं डिज्नी की रिसेंटली लॉन्च हुई मूवी स्नो वाइट के बारे में कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद दिस मूवी, व्हाई द मूवी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल आफ्टर हैविंग सच ह्यूज बजट एंड बिकेम अ डिजास्टर। अपनी तरफ से कुछ 4 पॉइंट नोटिस किए हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है मूवी के कमर्शियली फ्लॉप होने के पीछे। तो चलिए समझते हैं इन 4 पॉइंट्स को और चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो हमारा पहला टॉपिक है बैड कास्टिंग। तो स्नो वाइट का नाम स्नो वाइट इसीलिए पड़ा था बिकॉज़ शी इज़ व्हाइट एज़ स्नो। लेकिन अगर बात की जाए मेन लीड जो स्नो वाइट का कैरेक्टर प्ले कर रही है मूवी में रेचल, उनका जो स्किन टोन है वो स्नो वाइट से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल। पर हम ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में और भी बहुत सी एक्ट्रेस हैं जिनका स्किन टोन स्नो वाइट से मैच करता था और वो इस रोल को और अच्छे से प्ले कर सकती थी। ये पहली बार नहीं है कि डिज़नी इस कंट्रोवर्सी में पड़ा है, स्किन टोन को लेकर और एक्टर एक्ट्रेसेस को लेकर। बल्कि इसके पहले भी एक मूवी आई थी द लिटिल मरमेड, उसमें भी डिज़नी ने एक ब्लैक एक्ट्रेस को कास्ट किया था, बल्कि जो कैरेक्टर था वो व्हाइट था। लोगों ने इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठाए थे। लेकिन बात की जाए एट द एंड, लोगों ने उस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया था, क्योंकि जो एक्ट्रेस थी उन्होंने रोल को इतना अच्छे से प्ले किया था, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा उस रोल से कनेक्ट किया। और जब वो एक्ट्रेस का इंटरव्यू सामने आया, तब उन्होंने ये बताया कि वो ऐसी मूवीज़ देखकर ही बड़ी हुई हैं और इस कैरेक्टर को प्ले कर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो ये साफ नज़र आ रहा था कि वो इस रोल से कनेक्ट कर रही थी, तभी ऑडियंस भी इस रोल से कनेक्ट कर पाई थी। रेचल का केस लिया जाए, तो बिल्कुल ये बंदी कुछ भी बोलती है। लिटरली अगर आप देखोगे तो पब्लिक अपीयरेंस में और बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ इन्होंने स्टोरी को आउटडेटेड बताया था। Original cartoon came out in 1937, and very evidently so. स्नो वाइट का कैरेक्टर है, वो भी इनको कुछ ख़ास पसंद नहीं था और इसीलिए लोगों ने कहा कि इनको इस मूवी में लिया ही क्यों गया। हमारा सेकंड टॉपिक है कंट्रोवर्सीज़ अराउंड द मूवी। सच में जितनी ये मूवी कंट्रोवर्सीज़ से घिरी हुई थी ना, लिटरली कोई और मूवी नहीं घिरी रह सकती थी इतने समय तक। बिकॉज़ मूवी 1 साल डिले हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो कंट्रोवर्सीज़ थी वो बिल्कुल भी इस मूवी का पीछा नहीं छोड़ रही थी। अगर बात की जाए पहली कंट्रोवर्सी की, तो पहली कंट्रोवर्सी हुई थी डॉफ एक्टर्स के बीच। तो हम सभी जानते हैं गेम ऑफ थ्रोन के एक बहुत ही रिनाउंड एक्टर हैं पीटर डिंगलेज। उन्होंने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा था, जब डिज़्नी ने अपना मूवी अनाउंस किया था स्नो वाइट, तो उन्होंने डिज़्नी को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा था कि ये डॉफ्स के लिए टाइपकास्ट करने के लिए ये मूवी बनाई जा रही है इंडस्ट्री में। और इस स्टेटमेंट के आने के बाद डिज़्नी ने जो रियल एक्टर पहले कास्ट करने वाली थी, उसके बाद इन्होंने डॉफ्स के कैरेक्टर के लिए एनिमेटेड कैरेक्टर बनाया और उसी को मूवी में यूज़ किया। के बाद डॉफ्स एक्टर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे पीटर डिंगलेज के ऊपर। उन्होंने ये बोला कि ये होता कौन है हमारे बिहाफ़ पे डिसीज़न लेने वाला? क्योंकि उन्होंने उस मूवी के लिए पहले से ऑडिशन दिया था और उन्होंने ये भी बोला कि पहले ही हॉलीवुड में उनके लिए चांसेस इतने कम होते हैं। ऊपर से वो ऐसे रोल नहीं करेंगे जो स्पेशली उनके लिए लिखा गया है या फिर उनके लिए डिज़ाइन किया गया है, तो उनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ बचती ही कहाँ हैं। चलो ये तो हो गई पहली कंट्रोवर्सी, लेकिन इसके बाद भी जो दूसरी और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बार-बार हो रही थी, वो हो रही थी मेन एक्ट्रेस के बिहाफ़ पे, मतलब रेचल के साथ। सच में, जितनी कंट्रोवर्सी में ये एक्ट्रेस थी, उतनी कोई और बिल्कुल नहीं थी और पता नहीं क्या ही स्टेटमेंट ये जाके देती थी कि लोग इनसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे। बिल्कुल भी सोच समझ के ये कुछ भी नहीं बोलती थी। सबसे पहला तो ये जिस मूवी में रोल प्ले कर रही थी, उसी के बारे में अनाप-शनाप बोल रही थी और इनको स्टोरी पसंद नहीं थी, कैरेक्टर पसंद नहीं था। Say, if I'm gonna stand there 18 hours in a dress of an iconic Disney princess, I deserve to be paid for every hour that it is streamed online. And we absolutely wrote a Snow White that is Not going to be yeah. saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can. और जो पुरानी मूवी आई थी, उसमें जो मेल कैरेक्टर था, उसको इन्होंने स्टॉपर बता दिया था। There's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird, weird. और इसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे इनसे और बहुत से इंटरव्यूज़ में इन्होंने खुद को नार्सिसिस्ट भी बताया है और इसके बाद लोगों को ये नहीं समझ आता कि अभी इनको इंडस्ट्री में आए सिर्फ कुछ ही वक्त हुआ है और इतना एटीट्यूड इनके पास किस बात का है। I'm a narcissist. इनका एक स्टेटमेंट अपने को स्टार के लिए बोला गया था जो कि बहुत ही गलत था और लोगों ने भी ये चीज़ पॉइंट आउट किया था। इन्होंने बोला था कि ये हॉलीवुड है, क्या पता इसके सीन कट्स हो जाएँ, क्या पता इसका सीन मूवी में डाला ही ना जाए। People will assume it's a love story just because like we cast a guy in the movie, Andrew Burnap. All of Andrew's scenes could get cut. Who knows? It's Hollywood, baby. और ये जो स्टेटमेंट था वो बहुत ही बुरा था, क्योंकि कोई भी एक्टर हॉलीवुड में अपना नाम बनाने जाता है, अपना एक्टिंग करियर बनाने जाता है। ऐसे किसी दूसरे एक्टर के बिहाफ़ पे ये स्टेटमेंट देना बिल्कुल भी सही नहीं था। अगर यही सेम चीज़ कोई रेचल के साथ करता, तो वो कितनी ज़्यादा अपसेट हो जाती या फिर कितनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती। चलो दैट्स ऑल अबाउट पास्ट, दिए होंगे रेचल ने स्टेटमेंट और क्या पता ऐसे ही बिना सोचे समझे वो स्टेटमेंट दे दिया हो उसने।
सभी लोग को यही लग रहा था और क्या पता मूवी का रोल प्ले करने के बाद, वो कैरेक्टर प्ले करने के बाद उनमें कुछ बदलाव आया हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अभी जल्द में ही इस बंदी ने लिटरली एक स्टोरी लगाया था जब ट्रम्प यूएस में इलेक्शन जीत गए थे, तो उन्होंने स्टोरी लगाते हुए ये कहा था कि मे ट्रम्प एंड ट्रम्प सपोर्टर नेवर गेट पीस। लिटरली सेम स्टेटमेंट इसने ऐसे दिया था। और इस स्टेटमेंट के आने के बाद सभी लोगों को इनका माइंडसेट समझ आ गया कि एज़ अ ह्यूमन बीइंग इनकी मेंटालिटी कैसी है। अगर कोई भी चीज़ इनके हिसाब से नहीं होती है, तो ये कितनी ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं या फिर कितनी ज़्यादा एंग्री हो जाती हैं। आफ्टर दिस शी केम लाइव और सबको लगा कि ये एक अपॉलॉजी वीडियो होने वाला है। लेकिन उसमें रेचल्स के स्टेटमेंट देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो गिल्टी हैं या फिर वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, उस बात की अकाउंटेबिलिटी वो लेने को तैयार हैं। Victory came to the Louvre in pieces, and people still line up to see her. And I can only hope that despite my flaws, and despite my cracks and my breaks, and there are many of them, that at every premiere, everything I do, people will wait in line to see. बल्कि इसके उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि लोग बहुत ज़्यादा जेलस हैं उनकी सक्सेस को लेकर हॉलीवुड में। And to everyone who hates when I win, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी इस बंदी को ये नहीं समझ आया कि लोगों को इससे प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम है इसके दिए हुए स्टेटमेंट से। और लोगों के इमोशन को हर्ट करने के बाद ये क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि लोग इनको फूलों की माला देंगे? हमारा तीसरा पॉइंट है कॉस्ट्यूम एंड हेयर स्टाइल। सच में मैंने इससे ज़्यादा बुरा कॉस्ट्यूम और हेयर स्टाइल किसी और मूवी में किसी भी कैरेक्टर का नहीं देखा है। पता नहीं ये लोग ओरिजिनल चीज़ें क्यों नहीं रख सकते और इतना ज़्यादा चेंजेस लाने की क्या ज़रूरत है? कोई कैरेक्टर इतना ज़्यादा फेमस है, लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं और आप उसमें इतना ज़्यादा बदलाव कर रहे हो। बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी इनकी ड्रेस। और हेयर स्टाइल की बात की जाए तो रेचल को हमने पहले भी बहुत से इंटरव्यूज़ में और पब्लिक में हमने बहुत बार रेचल को देखा है। वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं, उनका हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इस मूवी में पता नहीं जानबूझकर इनका हेयर स्टाइल ऐसे किया गया है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है कैरेक्टर को और ड्रेस भी उसका कलर, वो ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। सोचो अगर हम कॉमन लोग ये चीज़ें नोटिस कर पा रहे हैं, तो क्या जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थे, जो हेयर स्टाइलिस्ट थे, उन्होंने ये चीज़ नोटिस नहीं किया होगा? डिज़्नी को ये चीज़ बदलने की ज़रूरत है और अपनी मूवीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो कुछ भी ऑडियंस को सर्व नहीं कर सकते और ऑडियंस कुछ भी लाइक नहीं कर सकती है। अगर कंटेंट अच्छा होगा, तो ऑडियंस ज़रूर लाइक करेगी। लेकिन सिर्फ़ डिज़्नी के नाम पे कोई मूवी देखने नहीं जाने वाला, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं थिएटर्स पूरे खाली पड़े हुए हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर 4th टॉपिक और लास्ट टॉपिक, जो कि है बैड एक्टिंग। सच में, अगर आप कितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ मूवी क्यों ना बना लो, कितना अच्छा सेट क्यों ना बना लो, चाहे भर-भर के बजट क्यों ना दे दो मूवी को, लेकिन जब तक एक्टिंग अच्छी नहीं होगी, तब तक मूवी कचड़ा ही होने वाली है। और ये सेम हुआ इस मूवी के साथ। लेकिन सरप्राइज़िंगली सबको लग रहा था कि रेचल ही बैड परफ़ॉर्म करेंगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। बल्कि रेचल ने तो अच्छा ही परफ़ॉर्म किया, लेकिन जो एविल क्वीन का कैरेक्टर प्ले कर रही थी गैल गॉड, इन्होंने अपने रोल को बिल्कुल भी अच्छा प्ले नहीं किया। लिटरली इतना बैड एक्टिंग मैंने करते हुए किसी को नहीं देखा। बिल्कुल ही क्रिंज लगता है इनका कैरेक्टर। और मैंने कभी भी किसी ए लिस्ट सेलिब्रिटी को बैक टू बैक इतनी बेकार परफॉर्मेंस देते हुए कभी नहीं देखा है। तो मुझे पर्सनली वंडर वुमन को छोड़कर इनका एक भी कैरेक्टर आज तक पसंद नहीं आया है मूवीज़ में। लिटरली शी कांट एक्ट। लेकिन एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे ना, तो डिज़्नी जो है वो सारा ब्लेम रेचल के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है कि रेचल के स्टेटमेंट्स की वजह से ही मूवी को बैकलैश मिला और लोग मूवी देखने नहीं जा रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, रेचल एक बहुत बड़ी वजह थी कि लोग रेचल से गुस्सा थे, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से लोगों ने मूवी को पसंद नहीं किया। सबसे पहले तो 2-3 पॉइंट्स हमने ही डिस्कस कर लिए हैं, बैड एक्टिंग, कॉस्ट्यूम, हेयर स्टाइल और स्टोरी में इतने ज़्यादा चेंजेस करना, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ऊपर से इनके सेट देखने में अट्रैक्टिव नहीं थे। एक एक जो रियल लाइफ़ वाली फीलिंग होती है ना, वो बिल्कुल भी मिसिंग थी। अभी जल्द ही स्नो व्हाइट का प्रीमियर हुआ था, उसमें भी डिज़्नी ने रेचल को बैन कर दिया है। और ये देखकर लग रहा है कि डिज़्नी डर रहा है कि कहीं रेचल अगर प्रीमियर में आएँगी और कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देंगी जो इस मूवी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पर अगर बात की जाए सिर्फ़ रेचल की गलती की, तो रेचल की गलती है, पर उसके साथ-साथ डिज़्नी की भी बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने अपनी मूवी पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं उस मूवी के साथ। अगर आप कोई ऐसा कैरेक्टर में बदलाव लाने की कोशिश करोगे, जो कि पहले से ही इतना ज़्यादा फ़ेमस है और लोग उसको इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, अगर आपको कोई चीज़ मॉडर्न ही बनानी है, मॉडर्न ही दिखाना है, तो कोई नई स्टोरी लेके आओ, कोई नए कैरेक्टर्स लेके आओ, तो लोगों को वो देखने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन पुराने कैरेक्टर को चेंज कर कर मॉडर्नाइज़ करना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट रेचल एंड हर स्नो व्हाइट मूवी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।